सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। और एक ट्रेडर जो मार्केट में एंट्री करता है, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, वो इन दोनों का यूज करके मार्केट में कैसे एक अच्छा रिटर्न पा सकता है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस किस चीज़ को कवर करता है और फंडामेंटल एनालिसिस किस चीज़ को कवर करता है, और एज अ ट्रेडर हमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस पर या फंडामेंटल एनालिसिस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा इन डेप्थ में जाकर समझाने वाला हूँ कि हम टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या समझते हैं और हमारे लिए कितना बेनिफिट है, और फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या समझते हैं और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। उसके बाद हम कंपनी को बाय या फिर सेल करते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, इसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, जिसमें बिजनेस मॉडल चेक करते हैं कंपनी का। कंपनी के साथ उसके साथ साथ फिर हम बैलेंस शीट चेक करते हैं, P&L अकाउंट चेक करते हैं, क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं, उसके साथ ईयरली रिजल्ट भी चेक करते हैं। ईयरली बेस्ड अनेक जो P&L अकाउंट होती है वो क्वार्टर बेस्ड भी होती है और ईयरली बेस्ड भी होती है। और उसके साथ साथ फिर हम कंपनी की वहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो इस चीज़ को भी देखते हैं। और मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी होती है स्टेटमेंट, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना रखी है कि हम कहाँ से सब चीज़ एनालिसिस कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम वहाँ पर इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, यानी कि हम कंपनी के वहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में इस तरीके से हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं और समझते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में हम कंपनी की प्राइस मूवमेंट को चेक करने की कोशिश करते हैं। हम प्राइस मूवमेंट को स्टडी करते हैं और इसके लिए हम कंपनी की प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं, चार्ट पैटर्न रीड करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न और इंडिकेटर, ये सब चीज़, वॉल्यूम्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं प्राइस मूवमेंट्स को चेक करने के लिए। और जैसे प्राइस एक्ट करती है वैसे हम यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। मतलब प्राइस को ही देखकर हम एंट्री एग्जिट करते हैं, ना कि उसकी न्यूज़ वगैरह जो भी है उस चीज़ को हमारा यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। हम उस कंपनी की बिज़नेस क्या है, कंपनी की प्रॉफिट हो रही है या नहीं हो रही है, उस चीज़ पर हमारे यहाँ पर बिल्कुल फोकस नहीं रहता है। लेकिन एक अच्छा ट्रेडर जो होता है वो एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें ट्रेड करता है, उस चीज़ को मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ प्राइस मूवमेंट को ही देखते हैं, यानी हम कंपनी की कैंडल्स को स्टडी करते हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, हैमर होती है, हैंगिंग मैन होती है, मॉर्निंग स्टार होती है, इवनिंग स्टार होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, बुलिश एनगल्फिंग होती है, बेरिश एनगल्फिंग होती है। उसी तरीके से चार्ट पैटर्न भी होता है। चार्ट पैटर्न में आ जाती है डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स भी हैं। उसी तरीके से वॉल्यूम्स भी हम स्टडी करते हैं। साथ में इंडिकेटर यूज़ करते हैं, RSI, MACD, स्टोकेस्टिक और इचिमोको क्लाउड और MACD वगैरह, सुपर ट्रेंड, बहुत सारे मूविंग एवरेज, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिसका यूज हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जनरली हमारा फोकस हो जाता है टेक्निकल चीज़ों पर, लेकिन फंडामेंटल में हम सिर्फ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कंपनी की बिजनेस मॉडल देखते हैं, कंपनी की पूरा वो सब डेटा चेक करते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान देते हैं।